विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला के बारे में आज अध्ययन करेंगे अपन। सर्वप्रथम अपन यूनानी कला से आरंभ करते हुए चर्चा करेंगे। पश्चिमी सभ्यता एवं कला के दो स्रोत रहे हैं, यूनान तथा बाइबिल। यूनानी लोग पश्चिम एशिया के आरोनिया नामक प्रदेश से ग्रीस पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने ग्रीक सभ्यता और कला का विकास किया। इस कला के संबंध में आज हमें जो कुछ भी ज्ञात हैं वह सब 19वीं सदी से ही संभव हुआ है। प्राचीन युग के समाप्त होने के साथ साथ अनेक महान कलाकृतियाँ भी नष्ट हो गई। कांस्य प्रतिमा गला दी गई, चित्र नष्ट कर दिए गए, संगमरमर के भवनों और प्रतिमाओं को फूंक कर चूना बना लिया गया। कुछ बड़े बड़े भवन केवल इसी कारण बच गए क्योंकि उन्हें किसी राजकीय कार्यालय अथवा अन्य उपयोग में ले लिया गया था। लगभग 1 सहस्र वर्ष के उपरांत इटली की पुनरुत्थान कला ने इस प्राचीन शैली से प्रेरणा लेना और उसका गंभीर अध्ययन करना आरंभ किया। लेखकों तथा कलाकारों विद्वानों ने इसकी प्रत्येक विशेषता को उत्तम माना, किंतु जिन कृतियों का वे अध्ययन कर रहे थे वे यूनान की प्राचीन कला के संपूर्ण इतिहास कोश का एक अल्पांश मात्र थी। बिना मूल प्रकृतियों के इसका ठीक मूल्यांकन असंभव था और केवल रोमन अनुकृतियाँ ही उपलब्ध थी। 18वीं सदी में इसका वैज्ञानिक अध्ययन हुआ। इस समय यूनानी कला की रोम आदि में बनाई गई अनुकृतियों की बड़ी बुरी प्रशंसा की गई, किंतु 19वीं सदी में यूनान के उत्खनन आदि से प्राचीन प्रतिमाओं एवं भवनों आदि के अप्रतिम उदाहरण प्रकाश में आए। फिर भी आज ये स्थिति है कि 3-4 श्रेष्ठ मूर्तियों के अतिरिक्त उस कला की कोई उत्तम सामग्री प्राप्त नहीं है। चित्र तो एक भी नहीं मिला। रोम के पोम्पेड स्थित भित्ति चित्रों के अतिरिक्त कुछ अनुकृतियाँ ही उपलब्ध हैं। अरस्तु, प्लूटाचार, प्लिनी तथा सीसरो आदि ने चित्रकला के जो उल्लेख किए हैं, हमें कला के इतिहास के लिए उन्हीं पर आधारित रहना पड़ेगा। यूनानी कला का स्वरूप। यूनान में 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ। प्रत्येक चौथे वर्ष आयोजित होने वाले इन खेलों ने यूनान के समस्त निवासियों को एकता के सूत्रों में बांधने का प्रयत्न किया। यहाँ कुछ मानवीय आदर्श भी स्थिर हुए, कुछ देवताओं का स्वरूप भी विकसित हुआ और सबसे अधिक मानव शरीर की पूर्णता की कल्पना जागी। इसने यूनानी कला को भी एक दिशा दी, जिसका चरम उन्नत स्वरूप हमें एथेंस में पेरिक्लीस की सुवर्ण युगीन तथा हेलेनिस्टिक कला में मिलता है। यूनानियों को मिस्र की कला का अनुकर्ता एवं अनुगामी कहा जाता है, किंतु वास्तव में उन्होंने एक पूर्णतः भिन्न कला जगत की सृष्टि की। इस सृष्टि में शाश्वत अथवा चिरंतन के स्थान पर क्षणिक एवं तात्कालिक को व्यक्त किया गया है। समय के किसी एक बिंदु पर विभिन्न शक्तियों का जो संतुलित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, यूनान का कलाकार उसी के अंकन में लगा रहा। इसे प्राप्त करने का यूनानी कलाकार का प्रधान साधन गति है। यदि भी कलाकृति जड़ होती हैं तथापि शारीरिक अवयवों की बाह्य रेखाओं, सीमाओं, अक्षों, भार एवं दृष्टि बिंदु के समन्वय से ही
आकृतियों में जो गतिशीलता अनुभव की जा सकती है, यूनानी कलाकार ने उसका पूर्ण उपयोग किया। इसमें एक दिशाहीन लोच है, जबकि मिस्री कला में निर्दिष्ट संयम है। यूनानी कलाकारों के हेतु यह भौतिक एवं दृश्य जगत ही सत्य था। जीवन को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनाने की चेष्टा ही वे अपना लक्ष्य मानते थे। इसलिए उनके देवता भी मानवीय आकांक्षाओं के आदर्श मात्र थे। विद्यार्थियों, आज इस इतिहास की चर्चा हम यहीं तक करेंगे। धन्यवाद।